हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिप एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन राजस्थान ऐतिहासिक स्थल एवं दुर्ग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें जोधपुर ज़िला पढ़ेंगे। जोधपुर ज़िले के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मेरगढ़ मयूरध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ चिंतामणि या सूर्यगढ़ दुर्ग कागमुखी के दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को रखी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को रखी गई थी। राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में सबसे प्रमुख यह किला अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ कहलाया। जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। 8वां अजूबा बताया। किसने बताया? जैकलिन कैनेडी ने। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया गया है। मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध तोपें किलकिला, गजनीखा, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, धूलवाणी, कड़क, बिजली, नागफली, गजक, जमजमा, दूड़गणिद, बिच्छू बाण और मोरबक्स, रहस्य कला तथा मुरली हैं। ये इनकी किले प्रसिद्ध तोपें हैं। इस किले की प्रसिद्ध तोपें हैं। 2 वहाँ प्रवेश द्वार हैं, यह उत्तर पूर्व में जयपोल तथा दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल है। उत्तर पूर्व में तो जयपोल, दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल है। किले के प्रसिद्ध महल मोती महल हैं, जो महाराजा सूरज सिंह के द्वारा निर्मित हैं, जो सुनहरी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी छत और दीवार पर सोने की पॉलिश का कार्य महाराजा तख्त सिंह की देन है। तख्त सिंह की देन है। मोती महल की जो पॉलिश होने की पॉलिश का कार्य है, जो महाराजा तख्त सिंह की देन है। फूल सागर यह अभय सिंह के द्वारा निर्मित महल हैं। फूल सिंह अभय सिंह ने बनवाया था, जो पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार चौकी, यहाँ पे जोधपुर के शासक का राज तिलक स्थान है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, जो महाराजा मानसिंह के द्वारा 1805 ईस्वी में बनाया गया था। अन्य महल में पढ़ते हैं, जैसे चौकीलाओ महल, शीश महल, तख्त विलास, अजीत विलास, उमेद विलास, बीचला महल, चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंदगंज जी इत्यादि महल स्थित हैं। मामदन्ना या बांजा बरविवाह की छतरी लोहापोल में स्थित है। कीरत सिंह सोडा की छतरी जयपोल में स्थित है। रानीसर तालाब, जो राव जोधा की रानी जसमादे द्वारा निर्मित 1459 ईस्वी में करवाया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जसवंतड़ा के बारे में पढ़ते हैं, जो राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में सरदार सिंह द्वारा 1899 में करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह की द्वितीय की स्मृति में करवाया था। जोधपुर में स्थित घंटाघर का निर्माण भी सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट महल पढ़ते हैं, उमेद भवन चित्तर पैलेस। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 18 नवंबर 1929 को करवाया था, जो चित्तर पहाड़ी पर बनवाया था। इसकी डिजाइन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी वागटन लैनचेस्टर ने तैयार की थी। इसकी डिजाइन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहास वास्तुकार है, जिसका नाम है हेनरी वागटन लैनचेस्टर ने तैयार की थी, जो इंडो सरसेनिक, क्लासिकल, रिवाइवल और पश्चिमी आर्ट डेको शैली की मिश्रित संरचना है।
अब अजीत भवन के बारे में पढ़ते हैं। अजीत भवन भी जोधपुर में ही है। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने 1927 ईस्वी में करवाया, 1927 में करवाया था। आज़ादी के बाद महाराजा सौरभ सिंह ने 1970 को इसे भारत के पहले हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया। आज़ादी के बाद महाराजा सौरभ सिंह ने 1970 ईस्वी में इसे भारत के पहले हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया था। किसको किया था? अजीत भवन को। राय का बाग पैलेस, इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने हाडी रानी जसवंत देव द्वारा 1663 से लेकर 1664 ईस्वी के मध्य करवाया था। राय का बाग पैलेस का निर्माण हाडी रानी जो जसवंत सिंह की थी ना, हाडी रानी, उसने करवाया था। जसवंत देव नाम है इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में इसी महल में उपदेश दिए थे। किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में इसी महल में उपदेश दिए थे। कौन से महल में दिए थे? राय का बाग पैलेस में। एक थंबा महल, प्रहरी मीनार जो मंडोर में स्थित है। ये 3 मंजिला इमारत जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर में स्थित है। जोधपुर की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? मंडोर। इसका निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा करवाया था। वीरों का दालान, हॉल ऑफ हीरोज, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 से लेकर 1724 के मध्य करवाया। मारवाड़ के वीर योद्धाओं और लोक नायकों की मूर्तियां हैं जो वीरता और बलिदान का प्रतीक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं देवताओं की साल या फेम ऑफ गॉड, जो मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा बेर सिंह ने 1724 से लेकर 1749 ईस्वी के शासनकाल में करवाया था। मित्रों, यह 33 करोड़ देवी देवता की साल के रूप में प्रसिद्ध हैं। 33 करोड़ देवी देवता की साल के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है? देवताओं की साल, जिसे फेम ऑफ गॉड भी बोलते हैं, जो मंडोर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचकुंड की छत्रियाँ हैं जो मंडोर में स्थित है। ये छत्रियाँ मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की शाही छत्रियाँ हैं। जोधपुर की प्रसिद्ध हवेलियाँ, जैसे बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पोखरण की हवेली, पचीसा हवेली, पाल हवेली, पुष्पे नक्षत्र हवेली, जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। फलोदी में है कुरंजा महोत्सव मनाया जाता है, जो पहला संस्करण हुआ था इसका 17 मार्च 2025 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कुरंजा महोत्सव कब मनाया गया। तो कब मनाया गया? 17 मार्च 2025 को। राजस्थान पर्यटन विभाग और फलोदी जिला प्रशासन के द्वारा दोनों की भागीदारी रही है। फलोदी की हवेलियाँ, लालचंद टड्डा की हवेली, साईदास थानवी की हवेली, अमरचंद कोचर की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली है, जो कहाँ पे है? फलोदी में है। 4 हवेलियाँ हैं। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं। पाली ज़िले के बारे में जानते हैं कि पाली ज़िले में जोय बांध सुप्रसिद्ध हैं, जिसे मारवाड़ का अमृतसर भी बोलते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोय बांध की आधारशिला जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने 13 मई 1946 को रखी थी। हालांकि इसका निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। कब हुआ था निर्माण पूरा? 1957 में हुआ था। जोय बांध से जालौर एवं पाली जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर, पाली और सिरोही में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और नेक्स्ट झील पढ़ते हैं, सदा समन झील।
ये कहाँ है? राजसमंद झील पाली में स्थित है। पहले जोधपुर के अंदर आती थी। अब जैसलमेर जिला पड़ता है। जैसलमेर के फोर्ट के बारे में जानते हैं, जिसके उपनाम है त्रिकुट पहाड़ी, गोरारगढ़, सोनगिरी, सोनारगढ़, गोल्डन फोर्ट। राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं। इसका निर्माण रावल जैसल बाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया था। बाटी शासकों को उत्तरी सीमा के रक्षक का रूप में उत्तरबंड किवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है उत्तरी शासकों को उत्तरी सीमा के रक्षक का रूपक में उत्तरबंड किवाड़ के रूप में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल के अनुसार ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। क्या कहा था? कि ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। पत्थरों की जड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। किले की छतों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये किले मेहरानगढ़, यह जैसलमेर का किले की विशेषता है। सोनारगढ़ किले की विशेषता है, जहाँ पे किलों की छतों पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है। चारों ओर थार का मरुस्थल से घिरा होने के कारण जैसलमेर का किला दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा किला है? जैसलमेर का किला, जो सुदृढ़ और ऊंची प्राचीर तथा किले में 99 बुर्ज सर्वाधिक बुर्ज हैं, जिसके अनेक छिद्र व मारक निशान बने हुए हैं। जैसलमेर किले का दोहरा परकोटा अमरकोट कहलाता है। जैसलमेर किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। सॉरी गाइज, कमरकोट कहलाता है। जैसलमेर का किला डाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला किसके लिए? डाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। रावल लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में अमीर अली के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, मगर भाटियों की विजय होने से महिलाओं ने जोर नहीं किया। अब मुख्य प्रवेश द्वार है इसका अक्केपाल, जो माँ रावल अक्के सिंह के द्वारा निर्मित है। अक्केपाल माँ रावल अक्के सिंह के द्वारा निर्मित हैं। किले के भीतर बने भव्य महल माँ रावल अक्के सिंह के द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास महल, जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। गज विलास व ज्वार विलास पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं। गज विलास और ज्वार विलास पत्थर की बारीक काम और जालियों की बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं। पार्श्वनाथ, शंभुनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिरों का एहसास कराते हैं। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कौन से किले में स्थित हैं? तो जैसलमेर के किले में है। इनकी क्या विशेषताएं वो आगे पढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। जैसलमेर के किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसके अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं तथा वृहद आकार के हैं, यानी बहुत बड़े बड़े हैं। जैसलमेर के किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसमें अनेक ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे गए हैं तथा वृहद आकार के हैं। जैसुल कुआं, यह भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण करवाया था, ऐसा मानते हैं। ताजिया टावर, इसे मंदिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 मंजिला वास्तु संरचना को इसके पगोड़ा सुदर्शन ताजे द्वारा निर्मित कराया गया और आगे बढ़ाया गया। इसे मंदिर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है।
ये 5 मंजिली वास्तु संरचना को इसके पगोड़ा सुदशा ताजिया टावर के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। इसके बादल विलास नाम के हिस्से को जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। इसके बादल विलास नाम के हिस्से को सबसे बड़ी जैसलमेर की इमारत माना जाता है। पटो की हवेली, ये भी जैसलमेर में ही है, 5 मंजिला। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया अपने 5 बेटों के लिए। कब करवाया था? 1805 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसे बनने में 50 साल लग गए। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशी वाली हवेली है। कौन सी हवेली है? जैसलमेर की पटो की हवेली स्थित है, जो किसके लिए जानी जाती है? खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। सालिम सिंह की हवेली, दूसरी हवेली पढ़ते हैं, सालिम सिंह की हवेली। इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता द्वारा 1825 में करवाया। कब करवाया था? 1825 में सालिम सिंह हवेली का निर्माण करवाया था। इस हवेली को नौखंडी हवेली भी कहते हैं। इसके 7 खंड पत्थर के हैं और ऊपर के 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं, जिन्हें बाद में उतार लिया गया। और तीसरी हवेली पढ़ते हैं अपन, नथमल की हवेली। इसका निर्माण महारावल बेरीसाल के समय जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल मेहता के लिए 19वीं सदी में करवाया था। इसके कारीगर लालू व आती नामक 2 भाई थे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है कि नथमल हवेली के कारीगर के नाम क्या हैं? तो लालू व आती नामक 2 भाई थे। इस हवेली के मुख्य द्वार पर 2 पत्थर के हाथी देखकर लगता है कि आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, जिसे आपका वेलकम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि नथमल हवेली के जो 2 मुख्य द्वार पर 2 पत्थर के हाथी देखकर ऐसे लगता है कि आपके वेलकम के लिए वहाँ पे खड़े हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ, जो जैसलमेर के बाटी शासकों की छतरियाँ हैं। महारावल जैतर सिंह की छतरी, जिस पर महारावल सोडी रानी ऊँट तथा 10 पासवानों को हाथ जोड़े जमीन पर खड़े दिखाया गया है। कहाँ पे दिखाया गया है? महारावल जैतर सिंह की छतरी पर। पाली वालों की छतरी, बहुत सारे तो पाली वालों के नाम से पाली से पाली जिला लगा देंगे, लेकिन कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है पाली वालों की छतरी। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं बाड़मेर, जो बाड़मेर के में जैसे क्या प्रसिद्ध है वहाँ से, जैसे छोटन प्रसिद्ध है, जो गोंद के लिए जाना जाता है। विरातरा माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि विरातरा माता का मंदिर कहाँ है, तो छोटन में स्थित है। सफ़ेद अखाड़ा, जो महाभारत के टीलों के रास्ते में स्थित सफ़ेद अखाड़ा, जिसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक बगीचा युक्त मंदिर परिसर है। महाभारत के टीले हैं। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं। यहाँ इतने ज़्यादा किले नहीं हैं, इसलिए अपन नेक्स्ट जिले में जा रहे हैं, बालोतरा। बालोतरा में दर्शन करते हैं अपन सिवाना का किला, अणखलो सिवाणो या कुकुमठ दुर्ग जलोदुर्ग की कुंजी हैं। अणखलो सिवाणो या कुकुमठ दुर्ग जलोदुर्ग की कुंजी हैं। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। बालोतरा जिले में 56 की पहाड़ियाँ पर स्थित हैं। कहाँ पे हैं? बालोतरा जिले में पड़ती हैं 56 की पहाड़ियाँ। पहले कौन से ज़िले में पड़ती थी? बाड़मेर ज़िले में। अब ये नया ज़िला बना है बालोतरा। इसका निर्माण, सिवाना किले का निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया था। तदनंतर इस पर जालोर के सोनग्राह चौहानों का अधिकार रहा है। जालोर के सोनग्राह चौहानों का अधिकार रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में पहले साके के समय कमलुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया। सिवाना का नाम खैराबाद रखा। सिवाना का नाम क्या रखा था? खैराबाद।
किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसका शाखा प्रशासक किसको नियुक्त किया? कमरुद्दीन गुर को नियुक्त किया था। पंचभद्रा जो सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक लवणता युक्त खारे पानी की झील हैं, ये कहाँ पे है? पंचभद्रा बालोतरा जिले में स्थित है। यहाँ से खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोल्ड झाड़ी विधि के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोल्ड झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। जो अभी चर्चित में HPCL जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से देश की पहली पेट्रोकेमिकल पर आधारित रिफाइनरी जिसकी साझेदारी है HPCL की 74 यानी 74% हैं। राजस्थान सरकार की 26%, 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है। किसमें है? HPCL में स्थित है। नेक्स्ट आगे जिला पढ़ते हैं अपन जालौर। जालौर का किला यह सुवर्णगिरी सोनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के दाहिनी ओर स्थित है। जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के दाहिनी किनारे पे है। जालौर के किले का निर्माण परमार शासक दारावर्ष और मुंज द्वारा करवाया था। जालौर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। जालौर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। कीर्तिपाल चौहान के वंशज किले के नाम पर सोनगढ़ा चौहान कहलाए। सोनगढ़ा चौहान कहलाए थे। इसकी जानकारी अपन को मिलती है जैसे बिजोलिया शिलालेख है 1117 ईस्वी के अनुसार। जालौर का नाम जाबालीपुर भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? जालौर का जाबालीपुर, जो बिजोलिया शिलालेख में है। किले की अजयता के बारे में ताज उल मासीर ने हसन निजामी ने लिखा है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किसने कहा था? ताज उल मासीर में हसन निजामी ने कहा था। क्या कहा था उसने? कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। किले के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं महाराजा मानसिंह के महल और झरोखे हैं और संत मलिक शाह की दरगाह भी स्थित हैं। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अब अलाई या तोपखाना मस्जिद। यह परमार शासक बोझ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था, बाद में जिसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अब बीनमाल के बारे में जानते हैं। इसका प्राचीन नाम है श्री माल नगर, जो महाकवि माँ की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाकवि माँ की रचना है शिशुपाल वधम। इतनी जानकारी याद रखनी है बीनमाल के बारे में। सुंदा माता पढ़ते हैं, जो राजस्थान का पहला रोपवे है जो 800 मीटर लंबा है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं सिरोही। सिरोही में अचलगढ़ है। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? सिरोही में माउंट आबू में स्थित है। इसका अचलगढ़ का निर्माण परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के लगभग किया। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1452 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण 1452 ईस्वी में करवाया था। दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जैसे ओकारानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर जो शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। अपन ने इसे प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा था कि अचलेश्वर महादेव जी के मंदिर में शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। कपूर सागर तालाब, मंदाकिनी कुंड आदि हैं। गोमुख जी का मंदिर है जो सर्व धातु की 14 मूर्तियाँ स्थित हैं। श्रावण भादों की मूर्तियाँ, खुम्बा व उदा की मूर्तियाँ स्थित हैं, जिन्हें बोलते हैं खुम्बा व उदा की मूर्तियाँ बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? इस अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जो माउंट आबू में है। मचान दुर्ग, इससे पहले दुर्सा हाड़ा की पीतल की प्रतिमा भी स्थित है।
अचलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है दुर्साडा की पीतल की प्रतिमा। अब नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं मचान दुर्ग। दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। बसंती दुर्ग इसी दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया था। मचान दुर्ग बसंती दुर्ग का निर्माण चंद्रावती आबू के परमार की राजवंश की राजधानी रही है। चंद्रावती क्या रही है? आबू के परमार वंश की राजधानी रही है। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं अजमेर। अजमेर में सुप्रसिद्ध है तारागढ़ का दुर्ग, जिसे अजमेरू या गढ़बीटली या फिर तारागढ़ राजपूताना की कुंजी राजपूताना के मध्य में स्थित है। राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं, राजस्थान का हृदय दुर्ग भी बोलते हैं तारागढ़ को। तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण अजय राव द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कब करवाया था निर्माण? अजय राव ने 1113 ईस्वी में करवाया था। राणा सांगा के भाई कुंवर सिंह ने किले के कुछ भागों का निर्माण करवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण किया। नाम रखा था तारागढ़। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में दुर्ग का अध्यक्ष कौन था? विठल दास गौड़ था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में दुर्गाध्यक्ष विठल दास गौड़ ने दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। उसी के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीटली पड़ा। बिटल से गढ़बीटली। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। किसने कहा था? डॉक्टर हरविलास शारदा ने कहा था। क्या कहा था? कि भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है तथा इसके अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ पर ही हुए। कौन से किले पे हुए थे? तारागढ़ पे हुए थे। राव मालदेव की पत्नी रूटी रानी उमादेव ने तारागढ़ को अपना निवास बनाया था। किसने बनाया था? मालदेव की पत्नी रूटी रानी ने। उसका उपनाम है उमादेव। उमादेव भी बोलते हैं। रूटी रानी की उत्तरी भी यहीं स्थित है, यानी उत्तरी नहीं, यहाँ छतरी है। रूटी रानी की छतरी कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। शाहजहां का बड़ा बेटे दारा सिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। यह जैन एग्जाम 2016 में आया था कि शाहजहां के बेटे का जन्म कहाँ पे हुआ था? तारागढ़ में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तारागढ़ में हुआ था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सन 1832 ईस्वी में जब तारागढ़ दुर्ग देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। ये कथन पूछ सकता है कि किसने कहा था? तो किसने कहा था? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कहा था 1832 ईस्वी में कि तारागढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, फूटी बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज आर पार का आता है। कितनी है? 14 विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। इनके नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। दुर्ग में नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा, बड़ा जालरा आदि जलाशय के नाम से हैं यहाँ पे, जिसे नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा, बड़ा जालरा आदि जलाशय के नाम हैं। नेक्स्ट मुस्लिम संत जिसका नाम है मीरान साहब की दरगाह भी यहीं स्थित है। इनके घोड़े की मजार भी यहीं है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। अब नेक्स्ट किला पढ़ते हैं मैगजीन दुर्ग, जो अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार दुर्ग है।
कौन सा दुर्ग है? मैगजीन का दुर्ग, जो अकबर के द्वारा 1517 से लेकर 1533 ईस्वी के मध्य गुजरात विजय की स्मृति में पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य शैली में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था मैगजीन दुर्ग का निर्माण। जहांगीर दरवाज़ा, जो किले का मुख्य द्वार है, अकबर और मान सिंह ने मिलकर 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति को अंतिम रूप इसी किले में दिया था, मैगजीन दुर्ग में दिया था। अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो ने इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के समक्ष उपस्थित होकर अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। किसने मांगी थी? थॉमस रो ने मांगी थी, जहांगीर के सामने उपस्थित होकर। जुबली क्लॉक टावर, इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती 1888 ईस्वी के स्मृति स्तंभ के रूप में करवाया गया था। जुबली क्लॉक टावर का निर्माण। मानमहल पुष्कर में स्थित है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस महल का निर्माण पवित्र झील पुष्कर के पूर्वी भाग पर करवाया था। मानमहल का निर्माण पुष्कर झील के पूर्वी भाग पर करवाया था। नेक्स्ट, जहांगीर के महल पड़ते हैं जो पुष्कर में स्थित हैं। पुष्कर अजमेर में पड़ता है। ब्यावर जिला पड़ते हैं। ब्यावर जिले के अंदर हैं टोडगढ़ दुर्ग, जो बोरासवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया था। देख लो PY की वीडियो में 2025 में यहाँ से प्रश्न आया है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह फतीक को इसी किले में नज़रबंद रखा गया। कौन से किले में रखा गया था? टोडगढ़ दुर्ग में रखा गया था, जो ब्यावर जिले में पड़ता है। टोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर जिले में पड़ता है। जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था। बदनौर का किला, जो बदनौर में स्थित है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। यहीं पर कुशाल माता का मंदिर भी है। बदनौर का किला कहाँ है? बदनौर में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में 1457 ईस्वी में करवाया था। जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी भी बदनौर में बनी हुई है। नेक्स्ट जिला पड़ते हैं नागौर। नागौर का किले का निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कैमास के द्वारा 1154 ईस्वी में करवाया। कब करवाया था? 1154 ईस्वी में करवाया था, जो कैमास के द्वारा निर्मित हैं। प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। किले के चारों ओर दोहरी प्राचीर निर्मित हैं। किले में 6 विशाल दरवाजे, सिराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, दुपी पोल और राज पोल हैं। नागौर दुर्ग में 1517 में अकबर ने प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन करवाया, जहां अनेक राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। इसी के समय अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण और एक सुंदर फव्वारा का निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब और सुंदर फव्वारा का निर्माण भी करवाया था। कहाँ पे करवाया था? नागौर दुर्ग में। जो उसका कब लगा था? वो 1517 ईस्वी में लगा था। महाराजा गज सिंह के अनुरोध पर मुगल सम्राट शाहजहां ने नागौर का किला अमर सिंह राठौड़, जिसे कटार का धनी भी कहते हैं, अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी बोलते हैं, तो उसको दे दिया था। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी भी नागौर के किले में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? तो कहाँ पे बनी है? नागौर के किले में भी बनी हुई है। नागौर के किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें बादल महल और शीश महल के चित्र दर्शनीय हैं।
नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं टोंक। टोंक में सुंदरी कोठी, जिसे गोल्डन मैंशन के नाम से भी जानते हैं, यह शीश महल के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसका निर्माण टोंक के नवाब अमीर अली के द्वारा शुरू करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? टोंक के नवाब अमीर अली के द्वारा करवाया था। और पूरा किसने करवाया? नवाब वजीरुद्दौला खां के द्वारा 1834 ईस्वी में पूरा करवाया। निर्माण तो करवाया, तो शुरुआत तो करी थी नवाब अमीर अली के द्वारा, और पूरा करवाया था नवाब वजीरुद्दौला खान ने 1834 में पूरा करवाया। शीश महल में शीशे से शोभायमान कमरा, मीनाकारी कार्य के सर्वोत्तम नमूनों के साथ अद्भुत गिलास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 17 मार्च 1996 में राजस्थान सरकार द्वारा सुंदरी कोठी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं क्लॉक टावर या गन टावर। इसका नाम टोंक की सबसे अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। इसका निर्माण टोंक के पूर्व नवाब मोहम्मद शहादत अली के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं भीलवाड़ा, जिसे मांडलगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है, जो मंडलाकृति का होने के कारण मांड्या भील के नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व मानसिंह ने 1 महीने तक मांडलगढ़ में रहकर शाही सेना को तैयार किया था। किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ऋषभदेव का जैन मंदिर, उड़ेश्वर व जलेश्वर महादेव का मंदिर है, अनबंडार हैं, सागरी जलाशय स्थित है। ये किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। जालेश्वर भी और देव सागर भी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे जगन्नाथ कचावा की 32 खंभों की छतरी, जो मांडल में स्थित है। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझ जाने के लिए अंतिम दूत के रूप में जगन्नाथ कचावा 1584 से लेकर 85 में भेजा गया था। कब भेजा गया था जगन्नाथ कचावा को? 84 से लेकर 85 को मध्य भेजा गया था। इसकी 32 खंभों की छतरी का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। गंगाबाई की छतरी, जो गंगापुर में स्थित है, महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की स्मृति में यहाँ पर छतरी का निर्माण करवाया था। राणा सांगा की छतरी, जो मांडलगढ़ में स्थित है। 8 खंभों की इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक परमार ने करवाया था। राणा सांगा की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ को उपनाम है राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, दुर्गाधिराज, चित्रकूटगढ़, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ का किले को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार दानव श्रेणी के अलावा दुर्गों की सभी विशेषता रखता है। इसके अलावा सारी विशेषता रखता है। दानव श्रेणी के अलावा इस दुर्ग में सारी विशेषता हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया 7वीं सदी में करवाया था, जिसे चित्रकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में चित्तौड़गढ़ के नाम पड़ा। जिसने दुर्ग में चित्रांग मौर्य नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। कौन सा तालाब का निर्माण करवाया था? चित्रांग मौर्य तालाब का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। चित्तौड़ के किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पहला है पाइन पोल, जो राव बाघ सिंह का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके 1534 में शहीद हुए शहीद वीर हैं। कौन है? राव बाघ सिंह, जो सीएटी में क्वेश्चन आया था यहाँ से। भैरव पोल,
जो कल्लाजी राठौड़ की छतरी हैं। हनुमान पोल जयपाल राठौड़ की छतरी हैं 6 खंभे की। गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। फतेह जी की सिसोदिया की छतरी हैं जो 4 खंभों पे है, राम पोल। अन्य प्रवेश द्वार है, अन्य प्रमुख प्रवेश द्वार जैसे सूरज पोल, जो सूरज पोल हैं जो दुर्ग का पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार है। त्रिपोलिया दरवाजा है, लाखोटा बारी है। चित्तौड़ किले के प्रमुख महल हैं जैसे कुंभा महल। चित्तौड़ किले के प्रमुख महल हैं कुंभा महल जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। यहीं पर राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह द्वितीय का जन्म हुआ। कोरपदा के महल, यह महल महाराणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाए थे। कोरपदा के महल मीराबाई के लिए बनवाए थे महाराणा सांगा ने। रानी पद्मिनी का महल, यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना हुए हैं। पद्मिनी तालाब के मध्य में 3 मंजिला जल महल भी बना हुआ है। रतन सिंह पैलेस जो महाराणा रतन सिंह के द्वारा निर्मित है। पास में ही रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। मंदिरों का नाम याद रखें, रत्नेश्वर महादेव मंदिर बने हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फतेह प्रकाश महल जो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग का सबसे नवीनतम भवन है जो वर्तमान में राजकीय म्यूजियम में बदल दिया गया है। नवलखा भंडार, यह बनवीर के द्वारा निर्मित अधूरा लघु दुर्ग है। गोरा बादल महल भी हैं। जयमल हवेली है। जयमल हवेली का निर्माण उदय सिंह के समय हुआ था। बामाशाह हवेली है। आला काबरा की हवेली है। राव रणमल की हवेली स्थित है। विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ, यह विष्णु ध्वज, यह देवताओं का जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। 1440 से लेकर 1448 के मध्य करवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो 11 सारंगपुर विजय हुई थी 1437 में, उसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने मालवा शासक मोहम्मद खिलजी के प्रथम को हराकर करवाया था। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप क्या है भूल जाते हो, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। ये स्तंभ 9 मंजिला हैं जो 122 फीट ऊंचा है और जिसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। मुख्य शिल्पी हैं जेता, उसके पुत्र पोमा, नापा, पुंजा, भूमि, चुती एवं बलराज की देखरेख में हुआ था। मुख्य शिल्पी का नाम है जेता। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। वर्तमान में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कर्नल जेम्स टोड ने जब विजय स्तंभ देखा तो कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। कर्नल जेम्स टोड जहाँ भी जाता है कुछ न कुछ बोल के आता है और एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। किसने की है? फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ की कुछ प्रसिद्ध मंजिलें हैं जैसे 9 मंजिला, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर मुख्य शिल्प जेता, नाथा, पेमा, पुंजा नाम से 7 ही पांडवों के नाम भी लिखे हुए हैं। कौन से मंजिल पे लिखे हुए हैं? सारे 5वीं मंजिल पे हैं। जैसे जेता, नापा, पेमा, पुंजा के नाम के साथ ही पांडवों के नाम भी हैं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। ऐसी कौन सी मंजिल है जिस पे कोई मूर्ति नहीं है? तो 8वीं मंजिल है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी में
उत्कीर्ण करवाई, जिसके रचयिता हैं कवि अत्रेय और महेश। इसे एक बार क्षतिग्रस्त होने के कारण महाराणा सौरभ सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। 9वीं मंजिल की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी है, जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा सौरभ सिंह ने करवाया था। जो PYQ क्वेश्चन है अपने रीट मेंस 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है यहाँ से। जैन कीर्ति स्तंभ, वो विजय स्तंभ था, यह जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है। यह दुर्ग आदिनाथ ऋषभदेव ने प्रथम तीर्थंकर थे, उनको समर्पित है। किसको समर्पित है ये? भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को। जैन कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा के द्वारा निर्माण करवाया था। यह 7 मंजिला एवं 75 फीट ऊंचा है। बैसरोडगढ़ जो रावतबाटा में स्थित है, राजस्थान का वेलोर के नाम से सुप्रसिद्ध है, जो जैन एग्जाम 2022 में आया है। यहाँ से क्वेश्चन चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर हैं। जलदुर्ग या उदय दुर्ग भी बोलते हैं बैसरोडगढ़ के किले को। इसका निर्माण करवाया था बैसा शाह एवं रोडाचारण के द्वारा, जो राजस्थान के एकमात्र दुर्ग हैं जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया है। अब यहाँ कर्नल जेम्स टोड भी पहुँच चुके हैं। वो बोलते हैं कि यदि इन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो बैसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में कि ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो बैसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं राजसमंद, जहाँ है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो सानड़ी गांव के पास है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का परी है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। कौन रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है, जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वप्रथम निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने करवाया। मौर्य शासक संप्रति के द्वारा करवाया गया था। दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में, जो कि 1458 में बनकर तैयार हुआ। अबुल फजल जो अकबर का दरबारी विद्वान था, अबुल फजल किले की ऊंचाई के बारे में लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पकड़ी गिर जाती है। तो ये कोट्स किसका है? ये कोटेशन है। अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा किला है जिसकी ऊंचाई के बारे में लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पकड़ी गिर जाती हैं। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है मित्रों। कुंभलगढ़ की दीवारों को भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कहा है। यह 36 किलोमीटर लंबी है। यह चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना यूरोप के एस्टुकन से करी है। कर्नल साहब यहाँ भी पहुँच गए हैं। हरिविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेघा का प्रतीक बताया है। ये क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से बन सकता है कि हरिविलास ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने सैनिक मेघा का प्रतीक बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग में बसी बस्ती को जूना भीलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में बसी जो बस्ती होती है उसको जूना भीलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं जैसे कटारगढ़, जो कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर स्थित एक लघु दुर्ग है, जो कुंभा का निवास स्थान था। यहाँ पर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जाली रानी की मालिया, जालीबाव कुंड, मामा कुंड हैं, बादल महल हैं, कुंभश्याम मंदिर हैं, जो मामा देव का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है।
और 108 अग्नि वेदिका हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में रचित की गई है। उदयपुर में है सज्जनगढ़ का दुर्ग, मेवाड़ का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। उपनाम इनके मानसून पैलेस के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, जो बांसदरा की पहाड़ी फतेह सागर के पास स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बांसदरा की पहाड़ी पर फतेह सागर के झील के पास में स्थित है। इसका निर्माण सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, जो 1834 से लेकर 84 के मध्य करवाया था। ऊटाला का किला वल्लभनगर में स्थित है। कहाँ है? वल्लभनगर में स्थित है। जो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ी सेना के अरावल भाग, सेना का अग्रणी भाग होता है, उसको बोलते हैं अरावल में रहने के लिए सक्तावतों और चूड़ावतों के बीच में होड़ लगी थी, जिसमें चूड़ावतों की जीत हुई है। सीधा सीधा याद रखना है कि ऊटाला का किला कहाँ है? वल्लभनगर में स्थित है। कहाँ पे है? वल्लभनगर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिटी पैलेस के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा पिचोला झील के पूर्वी किनारे 1559 ईस्वी में करवाया था। 1559 में करवाया था। ये उदयपुर राज परिवार का निवास स्थान था, सिटी पैलेस। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की है। किसने की है? फर्ग्यूसन ने करी है। उदयपुर के राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की है। मित्रों, कृष्णा विलास महल भी यहीं स्थित हैं, जहां मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा को जहर दिया गया था। जगत सिंह द्वितीय ने प्रीतम निवास महल का निर्माण भी करवाया। प्रीतम महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जग मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। एक जग मंदिर तो है उदयपुर में, और दूसरा जग मंदिर है कोटा में स्थित है, जो किशोर सागर तालाब के मध्य स्थित है। जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। यह महल भी पिचोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है महल? पिचोला झील के किनारे स्थित है। महाराणा कर्ण सिंह खुर्रम के अपने पिता जहांगीर के विद्रोह के समय 1623 ईस्वी में शरण दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवार को यहीं पर शरण दी थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा गोकुल चंद मेहता को दिया जाता है। यहीं पर स्थित कर्ण विलास और दिलकुश महल का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहीं पर स्थित कर्ण विलास और दिलकुश महल का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। जगनिवास, इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करवाया था। कब करवाया था? 1746 ईस्वी में करवाया था, जो पिचोला झील के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह 5 सितारा होटल लेक पैलेस में संचालित है। सहेलों की बाड़ी, इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह के द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, जो महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें। बागौर की हवेली, इसका निर्माण 1751 से लेकर 1781 के मध्य मेवाड़ शासक तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद्र
बड़वा की देखरेख में किया गया था। बागौर की हवेली का निर्माण 1751 से लेकर 1781 के मध्य प्रधानमंत्री अमर सिंह बड़वा के मध्य करवाया था, उनकी देखरेख में करवाया था। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी गई है, तो कहाँ पे रखी गई है? बागौर की हवेली में रखी गई है। लोक कलाओं के लिए संस्थान पश्चिमी संस्कृति केंद्र भी यहीं स्थित है। महासत्या की छतरिया जो हाड़ में स्थित हैं, ये मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है। महासत्या की छतरिया जो हाड़ में स्थित हैं। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पे है? गोगुंदा में है। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं जो अभी नया जिला बनाया है, सलूम्बर। सलूम्बर में सराड़ा का किला। मेवाड़ का कला पानी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के प्रजामंडल के दौरान बुरेला बयान को इस किले में नज़रबंद किया गया था। मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बुरेखा बयान को इस किले में नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट महल पढ़ते हैं, हाड़ी रानी का महल। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सल कंवर था। ये बूंदी की हाड़ी रानी राजकुमारी और सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी थी। इनके विवाह के अगले दिन ही राव रतन सिंह को महाराणा राज सिंह प्रथम के आदेश पर, किसके आदेश पे? महाराणा राज सिंह प्रथम के आदेश पर मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। हाड़ी रानी के पति कर्तव्य मार्ग में बाधा न बने, इसलिए अपना सिर काट कर भेंट किया और उनके बलिदान से प्रेरित होकर राव रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। देखो उस समय कैसी वीरांगना होया करती थी जो अपना सिर काट कर भी अपने पति को हाथ में सौंप देती हैं। इनके इस त्याग, वीरता और बलिदान को सेनानी नामक कविता के माध्यम से मेघराज मुकुल ने पेश किया। कौन सी कविता में किया था? सेनानी, जो किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने पेश किया था। उसमें लिखा है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं अब डूंगरपुर। उसमें है उदय विलास महल। उदय विलास महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है। इसका निर्माण डूंगरपुर महारावल उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। महल के छज्जे मेहराब और झरोकों में विस्तृत चित्रांकन किया गया है। यह महल गैब सागर झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन यहाँ ऐसे आता है कि गैब सागर झील कहाँ है? तो गैब सागर झील है डूंगरपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक थंबिया महल के बारे में जानते हैं। ये भी डूंगरपुर में स्थित है। यह महल उदयपुर विलास महल के अंदर बना हुआ है। यह थंबिया महल के चारों तरफ से विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण विलास, कुमार निवास 4 महल बने हुए हैं। बादल महल। यह महल गैब सागर झील के मध्य में बना हुआ है। इसका निर्माण महारावल पुंजराज के समय करवाया गया था। जूना महल, ये डूंगरपुर में स्थित है। और जूनागढ़ का किले की बात करें तो बीकानेर में है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। 13वीं सदी में निर्मित जूना महल ओल्ड पैलेस एक सात मंजिला इमारत है। जूना महल 13वीं शताब्दी में निर्मित जूना महल ओल्ड पैलेस एक 7 मंजिला इमारत है। यह एक ऊंची चौकी पर पारेवा पत्थर से बनाया गया है। कौन से पत्थर से? पारेवा पत्थर से बनाया गया है, जो बाहर से एक किले के रूप में प्रतीत होता है। कौन सा महल होता है? जूनागढ़ का महल। अब आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, जो 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गोविंद गिरी के नेतृत्व में एकत्रित हुए आदिवासियों पर अंग्रेजी हुकूमत ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1500 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु और घायल हुए। मानगढ़ धाम की घटना कब हुई थी? 17 नवंबर 1913 को हुई थी।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसे राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला आयोजन किया जाता है। यहाँ पे प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। माही बजार सागर बांध जो बोरखेड़ा में स्थित है, बोरखेड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में, ब से बांसवाड़ा, ब से बोरखेड़ा। माही नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो 3109 मीटर ऊंचा है, 3109 मीटर ऊंचा है। चाचा कोटा ये वहाँ का एक स्थल है, पर्यटन स्थल है जो माही बजार सागर के बैंक वाटर क्षेत्र में स्थित है। यह प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ का जो दर्शन स्थल है वो बहुत ही सुंदर है, चारों पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरियाली रहती है यहाँ। प्रतापगढ़, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में जानते हैं। अपना छोटा सा ज़िला है प्रतापगढ़, ज़्यादा बड़ा नहीं है। छोटे माजी साहिब बाग का किला है, आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी कि छोटे माजी साहिब का किला कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। जूनागढ़ का किला, जानागढ़ का किला है, जूनागढ़ का किला बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है, जानागढ़ का किला है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध जाखम नदी पर स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।